महाराष्ट्र में कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने न सिर्फ मां बेटे के रिश्ते का कत्ल किया बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यहाँ एक सन की बेटी ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं था और वो बोर हो रहा था। 2 दिन पहले लखनऊ में भी एक कपूत ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कातिल कपूत, बोर होने पर मां का कत्ल। नासिक महाराष्ट्र, गहनों के लिए मां को मार डाला। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये 2 तस्वीरें ऐसे खूनी वारदातों की हैं जो कातिल बेटों के खूनी जुर्म की गवाही दे रही हैं। ऐसे सनकी बेटे जिन्होंने बिना किसी बात के अपनी ही उस मां को मौत के घाट उतार दिया जिसने उन्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था, पाल पोस कर बड़ा किया, मां का प्यार दिया। महाराष्ट्र के नासिक शहर के जेल रोड स्थित शिवाजी नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक शख्स ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोग हैरान हैं कि कोई बेटा अपनी मां के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हत्या करने के बाद आरोपी थाने पहुंचा। अरविंद खुद नासिक रोड स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिसकर्मियों के सामने उसने अपनी मां के कत्ल की जो वजह बताई, उसने हर किसी को चौंका दिया। आरोपी बेटे ने कहा उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। सनकी बेटे ने पुलिस से अपनी गिरफ्तारी के लिए कहा। उसने बताया कि वो घर में बोर हो रहा था, घर में करने के लिए कुछ उसके पास काम नहीं था, इसीलिए उसके दिमाग में बुजुर्ग मां की हत्या का विचार आया। सिर्फ अपनी बोरियत दूर करने के लिए आरोपी बेटे ने मां की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और घर की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर उसकी मां के खून से लथपथ लाश मिली। इसके बाद आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। अब एक मां के कत्ल के पीछे की इस वजह को सुनकर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है। क्या कोई बेटा बोर होने की वजह से अपनी ही सगी मां की हत्या कर सकता है? लेकिन अफसोस, नासिक में महिला के कत्ल की इस वारदात का सच यही है। लखनऊ में मां बेटे का रिश्ता हुआ लाल। शैतान बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। गहनों के लिए मां की हत्या। पेचकस से छाती पर किए वार। सिलेंडर से मां के सिर को कुचला। लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब किसी चीज का नशा हद से आगे बढ़ जाए तो इंसान अपने ही रिश्तों का गला घोट देता है। ऑनलाइन गेम के नशे में डूबे एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। मां की हत्या के बाद वो 3 दिन तक फरार रहा। शहर बदलता रहा लेकिन आखिरकार फतेहपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के दिन निखिल सीधे अपने गांव से चारबाग पहुंचा, बाइक पार्क की और त्रिवेणी एक्सप्रेस पे चढ़ गया। ट्रेन उस दिन 1 घंटे लेट थी, यानी ट्रेन शाम 5 बजे निकली। उस वक्त तक पुलिस घर भी नहीं पहुंची थी। निखिल ने पहले ही अपना ठिकाना बदल लिया था। सारे सबूत निखिल की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन सवाल भी उठ रहे थे। आखिर एक बेटा अपनी मां की हत्या क्यों करेगा? पुलिस ने निखिल के दोस्त अरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ की, क्योंकि वारदात के बाद निखिल लगातार उसको कॉल कर रहा था। उधर पोस्टमार्टम के बाद शनिवार देर शाम रेनू का अंतिम संस्कार कड़ी पुलिस सुरक्षा में किया गया। शुक्रवार शाम रेनू का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला था। पास में खून से सना सिलेंडर पड़ा था, जिससे रेनू के सिर पर वार कर कुचला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रेनू के सिर पर भारी वस्तु से 3 से 4 बार वार किए गए। वार इतने तेज थे कि सिर की हड्डी टूट गई, जिससे ज्यादा ब्लीडिंग होने से मौत हो गई। सुबह लगभग 5:30 बजे उनको सफलता मिली और इसमें कुछ आश्चर्यजनक हमको साक्ष्य मिले, जिसके बाद हमको पता लगा है कि इसमें जो मृतका को मारने वाले हैं वो इनके खुद के बेटे निखिल यादव ही थे और इन्होंने अपनी मां की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश की। इलाके के लोगों की माने तो निखिल काफी शांत स्वभाव का था, अपने से ही मतलब रखने वाले लड़कों में है। किसी के घर या मोहल्ले में भी फर्जी घूमता नहीं मिला, लेकिन हत्या के इस वारदात के बाद वो गायब था। सवाल और शक के बीच पुलिस ने निखिल पर फोकस कर दिया। वारदात के बाद से ही उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। 3 दिन तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। रविवार को उसका फोन ऑन हुआ। लोकेशन मिली प्रयागराज की। पुलिस टीम तुरंत प्रयागराज पहुंची। पुलिस के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही निखिल फरार हो चुका था। सोमवार को उसकी लोकेशन फतेहपुर में मिली।
पुलिस ने घेराबंदी की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। ये पूछताछ में हमको पता लगा है कि निखिल यादव जो है ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के आदी थे। ये तिरंगा गेम्स.com करके एक वेबसाइट है जिसकी डिटेल्स हमने प्रेस नोट में भी जारी कर रखी है। ये उसमें बेटिंग करा करते थे जो कि संभवतः ये इलीगल है और उसकी इनकी लत लगी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने फ्लैश वॉलेट और तमाम मेम पॉकेट नाम की वेबसाइट से फ्लैश लोन ले रखा था, जहाँ पे इनको साइबर फ्रॉडस्टर ने इनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, जिसके बाद पैसे को रीपे करने के लिए लोन को रीपे करने के लिए उन्हें कृत करा है। निखिल की गिरफ्तारी के बाद इस वारदात के पीछे की असली वजह सामने आई। वजह कोई पारिवारिक झगड़ा या संपत्ति नहीं थी, वजह थी ऑनलाइन गेमिंग। निखिल को ऑनलाइन गेम का गहरा शौक था। उसने गेम में बड़ी रकम गंवा दी थी। भरपाई के लिए उसने ऐप से लोन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उधारी बढ़ती गई। लोन ऐप से पैसों के लिए कॉल आने लगे। इसी बीच निखिल ने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों से भी पैसे मांगे। कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि निखिल लगातार उससे रुपए मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। देखिए, घटना में ये अकेले ही हैं। इन्होंने बताया है कि जब ये घर पे ज्वेलरी चोरी करने गए थे, अलमारी से ज्वेलरी चोरी कर रहे थे और वहाँ से निकल के जा रहे थे, तब इन्हें शक था कि इनकी माँ को इसके बारे में पता लग गया है, जिसके बाद इन्होंने पास में पड़े पेचकस से उनके गले में पहले पेचकस मारे और उसके बाद पास में पड़े सिलेंडर से उनके सिर पे चोट मारी। जांच में पता चला कि हत्या से कुछ दिन पहले निखिल ने अपनी मां से पैसे मांगे थे, लेकिन रेनू ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और इतनी सी बात से उसके अंदर गुस्सा और हताशा भड़क उठी। 3 अक्टूबर को हुआ क्या? घर में कोई नहीं था। निखिल ने मां से पैसे मांगे। मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे निखिल बुरी तरह से बौखला गया। निखिल ने गुस्से में मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कोई अफसोस नहीं दिखाया। उसने ठंडे दिमाग से बाइक निकाली, चारबाग पहुंचा और ट्रेन पकड़ ली। वो लगातार जगह बदलता रहा ताकि पुलिस ना पकड़े, लेकिन कॉल ट्रेसिंग, सीसीटीवी और ट्रेन मूवमेंट की जांच ने पुलिस को उसके करीब पहुंचा दिया। देखिए, इन्होंने जब ये हत्या कारित करी, उसके बाद ये अपने पिता की जो स्प्लेंडर बाइक थी उस पर बैठ के वहाँ से निकल गए और ये कैंटोनमेंट होते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन्होंने त्रिवेणी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी और उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी फतेहपुर से हुई है। और इन्होंने घटना करने के बाद इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मामा को, पिता को और तमाम मित्रों को फ़ोन करके ये बताया कि ये जो चोर है जिन्होंने इनकी माँ को मारा है वो इनको भी मारना चाह रहे हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ से। 3 दिन तक पुलिस की टीमें लखनऊ, प्रयागराज और फतेहपुर में छानबीन करती रही। आखिरकार सोमवार को उसे फतेहपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। निखिल अब पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। ऑनलाइन गेमिंग में डूबे एक बेटे की यह कहानी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।